उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। कांवड़ रूट के दुकानदार बताएंगे अपना नाम। खाने पीने की चीजों पर नेम प्लेट लगानी होगी। जो खाने पीने की चीजों की जो दुकानें हैं उन्हें अपने आगे नेम प्लेट लगानी होगी, नाम बताना होगा। कांवड़ रूट के दुकानदार अपना नाम बताएंगे। ये बड़ा फैसला जो योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन इसे लेकर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर कार्रवाई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये बड़ा फैसला जिस पर हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज आप देख रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, अंकित भी हमारे साथ है। अभिषेक, शुरुआत आपसे कर लेते हैं क्योंकि बड़ा फैसला तो है, लेकिन अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी। कोई अपनी दुकान के आगे अपना नाम आखिर क्यों लिखे। दो बातें। पहली बात हो कि कांवड़ यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रही है, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही। इस मौके पर जरूरत क्यों पड़ी है, जो आपने कहा है, यही यक्ष प्रश्न है और इसी की सबसे अधिक चर्चा है कि अभी क्यों इस तरह का फैसला लिया गया। और ऐसा फैसला कि अपना आप नाम जाहिर कीजिए, फिर वहां सवाल खड़ा होता है कि इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है। फिर वहां वही सवाल खड़ा होता है कि फिर से वही हिंदू मुस्लिम जिसका इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा अभी हाल के चुनाव में, और वो भी तब जबकि यूपी में राजनीतिक महाभारत मची हुई है। तो ये भी कहानी पीछे की कहानी, पर्दे की पीछे की कहानी आ रही कि पूरा नैरेटिव चेंज करने की एक कवायद है। नैरेटिव चेंज करना, एक खास तरह की छवि को मजबूत करना। लेकिन देखिए, इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं, पार्टी के भीतर उठ रहे हैं, सहयोगियों में उठ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अंदर और बाहर दोनों तरफ इसको लेकर के राजनीतिक महाभारत मची हुई है और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। किस मौके पर इस तरह का फैसला लिया गया है। शिरीन, जाहिर है नीरज, इस पर आपसे सवाल कि यही बात कि देखिए विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा, उस पर आप किस तरीके से आपकी रणनीति होगी जवाब देने की, वो बात आगे की है, लेकिन पार्टी के भीतर से ही सवाल उठ रहा है। आप रहिएगा मेरे साथ नीरज, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट बता दूं। योगी सरकार के फैसले से अपने ही नाराज हैं आरएलडी, जेडीयू, जिन्होंने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। आरएलडी ने कहा है कि फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। जेडीयू ने कहा है कि फैसले पर दोबारा से विचार होना चाहिए। यह फैसला सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है। तो अब गठबंधन के भीतर से भी आवाजें आ रही हैं इस फैसले को लेकर। आरएलडी हो चाहे जेडीयू हो, सब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा है कि फैसले पर एक बार फिर विचार हो, और आरएलडी का कहना है कि इस तरह के जो फैसले हैं उनसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। तो अब योगी सरकार का यह फैसला अपनों के भी निशाने पर आ गया है। और नीरज, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रही थी और इस पर आप मुझे और जानकारी दीजिएगा। लेकिन आरएलडी, जेडीयू इस फैसले पर किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और अब इस फैसले को लेकर क्या एक बार फिर विचार होगा, ये फिलहाल देखना होगा। होता है कि ये आदेश विभेदकारी है और समाज को बांटने वाला है। सरकार अपना फैसला ले, लेकिन मैं अपने उस मूल सिद्धांत पर अभी भी हूं कि ये मोदी जी के जो डॉक्ट्रिन है उसके खिलाफ। तो सुना आपने, देखिए किस तरीके से अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरएलडी को भी आपने सुन लिया, जेडीयू को भी आपने सुन लिया। नीरज, यही मेरा सवाल भी था कि बाहरियों से तो यानी कि विपक्षियों से तो आप किस तरीके से निपटेंगे, ये रणनीति आपकी देखनी होगी। लेकिन अब तो आवाज अपने ही गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनसे भी उठने लग गई है। फैसले पर विचार करने की बात तक वो कह रहे हैं। सरिन, देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। आरएलडी की अपनी राजनीति है, जेडीयू की अपनी राजनीति है, और दोनों की राजनीति इसलिए है कि दोनों के जो वोटर्स हैं उनमें मुस्लिमों की भी संख्या है। वो मुस्लिमों की पार्टी भी मानी जाती है, यानी जेडीयू भी मुस्लिमों के वोट को लेती है और आरएलडी भी, और दोनों अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना सरिन बहुत ज़रूरी है कि ये फैसला कोई आज का नहीं है। ये फैसला 2006 का है, जिसमें राज्य सरकार ने बाकायदा इसमें एक जागो ग्राहक जागो के तहत एक बाकायदा एडवाइजरी जारी की, एक नियम जारी किया है, जिसमें हर रेस्टोरेंट, हर दुकानदार को अपना नाम, पता, अपना एड्रेस लिखना होगा। यही नहीं, ग्राहकों के भलाई के लिए रेट लिस्ट भी लिखनी होगी। तो ये नई चीज़ नहीं है। ये हाँ, ये ज़रूर है, चूँकि कांवड़ यात्रा निकल रही है और कांवड़ यात्रा चूँकि हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि शिव की भक्ति के लिए लोग, बहुत सारे लोग जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इस पूरे इलाके से, इनफैक्ट राजस्थान तक के लोग
कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से लौटते हैं, तो इसलिए इस रूट पे इस यात्रा का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और ऐसे में जब राज्य सरकार उसको सख्ती से लागू करने की बात करती है तो सवाल खड़े होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर मुझे लगता है कि बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ सरकार को भी अपने सहयोगियों से इस विषय पे बात भी करनी चाहिए और इस विषय पे उनको अवेयर करना चाहिए। भी एक अलग मैसेज जाएगा और इसे भी विपक्ष उठा सकता है। नीरज, बिल्कुल। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पोस्ट के जरिए इस फैसले पर खुलकर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने लिखा है अपने इस पोस्ट में, बाकायदा उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है कि आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपात। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से, यानी कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली, और इसको लेकर उन्होंने यहां पर लिखा है कि कैसे आखिर ये फैसला लिया जा सकता है। जो मैं आपको कह रही हूं बार बार कि इस फैसले पर अब अंदर से ही आवाज उठ रही है और इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।